एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। आज इस क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसको कवर करते हैं, एक एक करके सारा जो है हम लोग कवर करेंगे और इस वीडियो में हम लोग प्रोनाउन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमारा उसमें वो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच होते कितने हैं। ठीक है ना, तो वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर 8 parts of speech in total, right? टोटल कितना है? 8 है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें से आज जो मैं कवर करूंगी वो कौन सा रहेगा? प्रोनाउन रहेगा। प्रोनाउन जो है ये हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है। पहला है नाउन, उसके बाद होता है प्रोनाउन, फिर क्या होता है? एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड देन इंटरजेक्शन। क्लियर है? ओके, चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं प्रेपोजिशन प्रोनाउंस। देखो, प्रोनाउंस का अगर हम लोग बात करें, प्रोनाउन क्या है, तो आपको पता है प्रोनाउंस का जो इस्तेमाल है वो हम लोग कब करते हैं? जब एक सेंटेंस में एक ही नाउन का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, एक ही वर्ड का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो वो चीज को बंद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके जगह पे कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। उसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। अब आप बोलेंगे मैम एक सेंटेंस में इज बहुत बार आता है, आर बहुत बार आते हैं, बहुत सारे जो वर्ड्स है वो रिपीटेड है, तो क्या सबको चेंज करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो, जैसे रोहिणी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। Rohini is very hard working. Rohini is this, Rohini is that. Okay? तो आप देख सकते हैं कि इस वर्ड्स यहाँ पे 2 सेंटेंस मैंने लिखा है और उसमें कुछ वर्ड्स को मैंने रिपीट किया है। रोहिणी, रोहिणी, इज, वेरी, वेरी, है ना, और कुछ रिपीटेड नहीं है। तो आप सोचेंगे कि मैम ठीक है, जो आपने अभी मैंने आपको प्रोनाउन का डेफिनेशन जैसे मैंने बताया, प्रोनाउंस क्या होते हैं? बेसिकली वी यूज प्रोनाउंस एट द प्लेस ऑफ व्हाट? नाउन ओनली। किसके जगह पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग? नाउन के जगह पे इस्तेमाल करते हैं, वर्ब के जगह पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है प्रोनाउंस का। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, नाउन क्या है? रोहिणी है, तो पहला में रोहिणी रहने दो, दूसरा में क्या करोगे? रोहिणी के जगह पे रोहिणी के लिए जो वर्ड्स बनाया गया है, फीमेल जेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एक वर्ड बनाया गया है, दैट इज शी, उसका इस्तेमाल आप करेंगे। क्लियर है? अब ये इज ही रहेगा, यहाँ भी इज रहेगा, ए है रहेगा, यहाँ रहता तो भी रहता, वेरी वेरी सेम रहेगा। क्लियर है? समझ में आई बात हम क्या बोले? यानी कि प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग अपने सेंटेंस में नाउन के रिपीटेशन को बंद करने के लिए करते हैं। क्लियर? आपने एक बार सेंटेंस के स्टार्टिंग में नाउन को मेंशन कर दिया, अब उसके बारे में आपको अगर और भी डिस्क्रिप्शन देने हैं तो काइंडली डोंट रिपीट दैट पर्टिकुलर नाउन। ओके, यूज प्रोनाउंस एट दैट प्लेस ऑफ। ठीक है, उसके जगह पे आप क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, समझ आई बात? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस बोलते हैं। ओके, देखो वही चीज लिखा हुआ है, प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। किसके जगह पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग? नाउन के जगह पे करते हैं। वर्ब, एडजेक्टिव क्या है और उसको देखना नहीं है, सिर्फ आप नाउन को ओमिट करके क्या लगाते हो? प्रोनाउन लगाते हो। देखो, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ये इतने सारे टाइप्स होते हैं, टोटल 8 में लिख रही हूँ, 9 टाइप्स आपको देखना है टोटल। ठीक है, कितना टाइप्स में दिखाऊंगी? 9 टाइप्स आपको पढ़ना है ना। ये क्लासेस के हिसाब से पढ़ाए जाते हैं, जैसे 1 to 3 के बच्चों को 9 पूरा नहीं पढ़ना होता है, उनको 3 पढ़ना होता है, 4 पढ़ना होता है, 5 पढ़ना होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सारे डिटेल में देखेंगे। देखो, सबसे पहला कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है बहुत सारे के सारे प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वन इज पर्सनल, देन पॉजिटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव एंड देन इंडेफिनाइट। क्लियर? ये आप देख रहे हो, ये 9 के 9 जो है हमारे क्या है? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। ठीक है, चलो एक एक करके कवर करते हैं। देखो,
सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे क्या, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, क्या देखेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, विजिबल है अच्छे से स्क्रीन, जो लिखा हुआ है वो अच्छे से आई होप कि दिख रहा हो अच्छे से। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो काइंडली लेट मी नो। हाँ, आप अपने कमेंट के द्वारा आप हम तक पहुंच सकते हैं, अपना प्रॉब्लम जो है मुझे बताएंगे कि क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो देखो क्या है, पहला देखिए पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज दैट रेफर टू पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड आइडियाज डायरेक्टली। पर्सनल प्रोनाउन का मोस्टली हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, पर्सन, प्लेस, एनिमल या कोई भी चीज, थिंग्स। ठीक है, अब देखो पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। कितने कैटेगरीज में रखा गया है इनको, टू मेजर कैटेगरीज में। पहला एक होता है सब्जेक्ट प्रोनाउंस और दूसरा होता है क्या, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, है ना। सब्जेक्ट प्रोनाउंस यानी कि क्या, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये के सारे क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस है। इनका इस्तेमाल कभी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं किया जाता है। यू का हम लोग करते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस का जो इस्तेमाल है सब्जेक्ट के तौर पे ही किया जाता है। कभी भी सेंटेंस के लास्ट में तुम लोग आई नहीं देखोगे। आई हमेशा सेंटेंस एज, आई ऑलवेज वर्क एज सब्जेक्ट। आई का अगर आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज करना है तो दैट विल बी मी, राइट, या माइन हो सकता है। समझ आई बात। ही का क्या होता है, हिम होता है। शी का क्या होता है, हर होता है। दे का क्या होता है, देम होता है। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म देखो, जैसे मी हो गया, वी का अस हो गया, यू का यू ही रहता है, ही, हिम, शी, हर, इट का इट, दे का देम होता है। क्लियर है, मतलब प्रोनाउंस जो है वो आपको दो तरीके से देखने को मिलते हैं, दो जगह पे उनका प्लेसमेंट रहता है। पहला तो वो एक सब्जेक्ट के तौर पे दिखेंगे सेंटेंस के फर्स्ट में एज डूअर, एंड दूसरा जो है आपको ऑब्जेक्ट के तौर पे दिखेंगे एज रिसीवर ऑफ एन एक्शन। क्लियर है, ओके। अब देखो क्या है, पर्सन प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन डिस्क्राइब्स अ पर्सन और अ थिंग इन फॉलोइंग वे। देखो पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं सेंटेंस में, उनको तीन तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उनको डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन। देखो गौर से सुनना। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, द पर्सन हु स्पीक्स, जो इंसान बात करता है, जो नैरेटर होता है, जो नैरेट कर रहा है चीजों को, हाँ, जो बात कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हो, फर्स्ट पर्सन बोलते हो। अब फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई आता है और मी आता है। जहां पे हम रहेंगे, माई सेल्फ, द प्लेस वेयर माई सेल्फ इज प्रेजेंट, दैट विल बी रिगार्डेड एज व्हाट, फर्स्ट पर्सन। आई में मैं हूं, वी में भी मैं हूं, मी में मैं हूं, मतलब समझ में आ रही बात। आई एंड वी फर्स्टली रिगार्डेड एज व्हाट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन का मतलब क्या होता है, यानी कि लिसनर, स्पोकन टू, लिसनर क्या होता है, लिसनर। फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, फर्स्ट पर्सन क्या है, स्पीकर है। सेकेंड पर्सन क्या है, लिसनर है, क्या है, लिसनर है। और थर्ड पर्सन क्या है, टॉपिक है। अब बोलोगे मैम किस चीज का टॉपिक है, भैया स्पीकर और लिसनर ये दोनों मिलके जो बात कर रहे हैं, यानी कि जो किसी के बारे में चुगली कर रहे हैं, तो जो पर्सन के बारे में हम लोग चुगली कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं टॉपिक, और वही क्या कहलाता है, हमारा थर्ड पर्सन। क्लियर हुआ, समझ आई बात। देखो सेकेंड पर्सन में क्या आएगा, यू एंड योर। फर्स्ट पर्सन यहां पे देख लो गौर से, मैं यहां पे लिख दे रही हूं। फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, आई एंड व्हाट, वी। सेकेंड पर्सन में क्या आएगा, यू एंड योर। थर्ड में क्या आएगा, ही, शी, इट, उसके बाद दे। ठीक है, ही, शी, इट, दे, या फिर किसी अननोन का नाम, जैसे मान लीजिए राम और श्याम मिलके घनश्याम के बारे में चुगली कर रहे, तो घनश्याम हो जाएगा थर्ड पर्सन। समझ में आ रही बात। ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, देखो कुछ एग्जांपल्स, हाँ इसको देख लो, ये अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियोस तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ही वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू साइकिल, दैट इज ही, शी, इट, यू, दे, वी। ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि इनका इस्तेमाल आप किसके साथ करते हो, प्लेस को देखो करने के लिए, पर्सन को इंडिकेट करने के लिए,
एनिमल्स को देखने, एनिमल्स को इंडिकेट करने के लिए, उसके बाद थिंग्स को इंडिकेट करने के लिए, है ना, आप इसका इस्तेमाल करते हो। मेनली एनिमल और थिंग्स को इंडिकेट करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, इट का इस्तेमाल करते हो। इज इट क्लियर? ओके, समझ में आ रही है बात? ठीक है, आगे बढ़े, चलो, पर्सनल इज ऑल डन। हाँ, चलो अभी आगे देखो। नेक्स्ट इज पॉजेसिव। ओके, ठीक है, पॉजेसिव देखो क्या होता है। पॉजेसिव में एक वर्ड छुपा हुआ है, पॉजेशन, पॉजेसिव, समझ रहे हैं आप? किसी भी चीज को लेके पॉजेसिव होना, हम लोग होते हैं ना अपनी चीजों को लेके पॉजेसिव, ये मेरा है, दिस थिंग बिलोंग्स टू मी, ओके, आई कांट शेयर इट एज इफ इट इज माइन, है ना। तो ये जो चीज है, माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, ये सब चीज, ये सब जो वर्ड्स है, इनको आप क्या बोलते हो, पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, पोजेशन शो किया जाता है कि ये चीज सिर्फ मेरा है, दिस थिंग बिलोंग्स टू मी ओनली। ओके, देखो वही चीज लिखा हुआ है, that a possessive pronoun is a pronoun that is used to indicate what, possession or what, ownership। आप ownership दिखाते हैं किसी भी चीज का, like his, yours, hers, mine, yours, theirs, etc. Okay, now you can see that is his cycle. Someone asked, is that watch yours? This notebook is mine. We bought this game together, so it is ours. Now the bottle is theirs, the car is hers. Okay, now you can see the bold ones are possessive pronouns. Okay, clear? Chalo, let's move forward. Now let's see our reflexive pronoun, which is very important. Reflexive, दो pronouns बहुत ही important होते हैं, reflexive and emphatic, and important भी होते हैं, थोड़ा tricky भी है, as if, क्योंकि इसको समझने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि both the words, both the pronouns will look similar to you, दोनों सेम होते हैं, दोनों की स्पेलिंग सेम होते हैं, बट मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों में डिफरेंस ऐसा क्या है जो हमको दोनों को सेपरेटली पढ़ना होता है। देखिए क्या है, रिफ्लेक्सिव। नाउ रिफ्लेक्सिव pronouns are words, and आपको पता है reflexive and emphatic both are the pronouns which ends with what, self, if that is singular, okay, and shelf when it is what, plural। themselves, them, देखो क्या होता है, themself बोल के कुछ नहीं होता है, क्लियर है? क्या आप लिखते हो, themselves। ओके, समझ आई बात? प्लूरल रहेगा तो आप क्या लगाते हैं, themselves, SELVES। ओके, चलो देखो, अब एक चीज समझो, अब ये होते क्या है, बेसिकली दे आर, दैट आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, मतलब कोई भी एक एक्शन किया गया है, तो वो एक्शन करने वाला, रिसीवर, डूअर एंड रिसीवर, व्हेन डूअर and receiver both are same, दोनों क्या है, सेम है, तो आप दोनों को इंडिकेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो, रिफ्लेक्सिव का इस्तेमाल करते हो। क्या इस्तेमाल करते हो आप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। समझिए बात, देखो, दे आर बोथ आर व्हाट, सेम, ये सेम वर्ड को याद रखोगे। They are used after certain verbs when the subject and verb are the same person, obvious। देखिए एग्जाम्पल देख लो, क्या है, myself, yourself, himself, herself, oneself, itself, ourselves, yourselves and themselves। समझिए बात, ये तो एग्जाम्पल्स है, these are reflexive pronoun। लेकिन सुनो, emphatic भी यही होते हैं, emphatic कोई अलग वर्ड्स नहीं है, emphatic भी यही है, emphatic के भी एग्जाम्पल यही है, myself, yourself। मैम बट what is the difference? अब देखो क्या है, गौर से सुनना। I brush my teeth and stare at myself in the mirror। अब क्या होता है, आप हमेशा याद रखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है, जो डूअर होता है, और जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इन दोनों के बीच में वर्ब्स आ जाते हैं। समझिए बात, दोनों के बीच में दूरी रहती है। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, दूरी देखने को मिलेगा। समझिए बात, देखो, आई ब्रश माई टीथ एंड स्टेयर एट माई सेल्फ इन द मिरर, ही बॉट हिमसेल्फ। यहाँ पे देखो, ही क्या है, मेरा सब्जेक्ट है ना, ही क्या है, सब्जेक्ट है, बॉट क्या है, वर्ब है, हिमसेल्फ क्या है, ये ही तो है, उसने अपने आप को खरीद के दिया है, क्या, एक ड्रेस। क्लियर है, उसने अपने आप को, तो मतलब जब दूरी हो, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आ जाए, वर्ब आ जाए,
तो वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो जो प्रोनाउन है, दैट विल बी रिगार्डेड एज व्हाट, रिफ्लेक्सिव। बोलने का मतलब जब दूरी हो रिफ्लेक्सिव, जब पास हो एम्फैटिक। क्लियर है, समझ आई बात? देखो कंफ्यूज नहीं होना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। शी डिडंट वांट टू टॉक अबाउट हरसेल्फ। शी और ये हरसेल्फ जो है दोनों सेम ही पर्सन है। द वुंड हील्ड इटसेल्फ, द वुंड और ये इटसेल्फ इसी के लिए इस्तेमाल किया गया है। अलाइज एंड डॉरिस कलेक्टेड द स्टीकर्स देमसेल्व्स, दोनों मिलके किए हैं। एंड माय सिस्टर एंड आई लुक्ड एट आवरसेल्फ इन द मिरर, दोनों सेम है, माय सिस्टर एंड आई। एंड इट इज नॉट गुड टू थिंक ओनली ऑफ वन सेल्फ, अपने बारे में सिर्फ सोचना ये सही बात नहीं होती है। सो द बोल्ड वंस यू कैन सी आर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर, समझ में आई बात? हाँ ठीक है, चलो देखो, चलो आज ये रिफ्लेक्सिव कितना किए हम लोग? पर्सनल 1 2 3, एक और करवा दे रही हूँ, एम्फैटिक करवा दे रही हूँ, एम्फैटिक रेसिप्रोकल करवा दे रही हूँ। फिर कितना बच जाएगा? 1 2 3, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे हम लोग, ये दोनों कर लेते हैं। चलो देखो, अब सुनो एम्फैटिक के बारे में सुन लो। एम्फैटिक अगेन, एम्फैटिक मैंने पहले ही बताया, सेल्फ जो एंड द वर्ड द प्रोनाउन एंड्स विद सेल्फ और शेल्फ विल बी रिगार्डेड एज रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक बोथ, बट द थिंग व्हेन डूअर एंड द रिसीवर, जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो तो आप सब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए कौन सा प्रोनाउन का इस्तेमाल करोगे? सॉरी सब्जेक्ट बोल रही हूँ, ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं आप? रिफ्लेक्सिव का इस्तेमाल करते हैं। समझ आई बात? अब बात करते हैं एम्फैटिक का। एम्फैटिक का क्या है? देखिए एम्फैटिक में एक वर्ड छुपा हुआ है जो कि है एम्फैसिस। क्या है वो? एम्फैसिस। एम्फैसिस का मतलब होता है टू गिव इंपॉर्टेंस। क्या होता है? आप जब इंपॉर्टेंस देते हो किसी भी चीज को, दैट इज रिगार्डेड एज व्हाट? एम्फैसिस। ओके, नाउ सी इट इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू पुट एम्फैसिस, यानी कि वो भार, इंपॉर्टेंस देने के लिए, भार देने के लिए क्या चीज पे? ऑन द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ऑन द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वही चीज मैंने रिपीट कर दिया है। मतलब बेसिकली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसमें भी दोनों सेम ही है, बट टू एम्फसाइज द सब्जेक्ट वी यूज व्हाट? एम्फैटिक प्रोनाउन। एग्जाम्पल के तहत इट इज यूज्ड टू एम्फसाइज दैट द डूअर ऑफ द एक्शन डिड इट अलोन। ये बेसिकली ये बताया जाता है, आप बोलते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल मैंने दिया भी हुआ है, I myself have done that, मतलब मैंने वो खुद से किया, I myself had done that. तो basically what we are trying to show, we are trying that the action has been completed by myself alone, without taking anybody's help. I have completed my work. Clear? With writing this sentence, with saying this sentence, I am just trying to interpret this only. मतलब मेरे को यही इंटरप्रेट करना है कि मैंने ये काम खुद किया है। He hurt herself, he hurt himself, उसने अपने आप को चोट पर, मतलब खुद से, किसी और के पार्टिसिपेशन के बिना ये काम किया गया है। बेसिकली देखो यही चीज लिखा हुआ, इट इज यूज्ड टू एम्फसाइज दैट द डोर ऑफ द एक्शन डिड इट व्हाट? अलोन, अकेले किया गया है वो एक्शन। देखिए ही हिमसेल्फ विल टेक द कार, वो खुद से लेकर जाएगा। यू योरसेल्फ विल टेक अस ऑन अ ट्रिप एंड आई माई सेल्फ हैव डन दिस। क्लियर, समझ आई बात? तो एम्फैटिक का इस्तेमाल ये तो समझ गए, ये एक लीगल, एक वैलिड फॉर्मल डेफिनेशन आपने पढ़ा कि इसको एम्फसाइज करते हैं, इंपॉर्टेंस करते हैं, इसको ये दिखाना रहता है इसमें कि भैया ये काम मैंने अकेले किया। ओके दैट्स फाइन, बट नाउ कम टू दैट ट्रिक। सुनो, रिफ्लेक्सिव में what we have seen that there is some difference between the subject and the object, right? बीच में क्या आ जाता है? verbs आ जाते हैं, कुछ complementary parts भी आपको देखने को मिलेंगे, but in emphatic में आपको ये नहीं दिखेगा। there is no difference between he and himself। देखो दोनों बीच में कुछ नहीं है, you yourself कुछ नहीं है, I myself कुछ नहीं है बीच में। somehow आपको sentences ऐसे ही देखने को मिलेंगे। when there is difference, when there is verb between subject and object, that will be regarded as reflexive, and when there is no verb, where there is no complementary part in your sentence between that subject and object, so that word will be regarded as what? Emphatic pronoun. Clear? Is it okay? समझ में आ रहा है? कमेंट के जरिए मुझे बताओ कि यस मैम समझ में अच्छे से आ रहा है। ठीक है, चलो अभी नाउ देखो
रेसिप्रोकल, ओके ना। रेसिप्रोकल मैथ्स का एक ये वर्ड है रेसिप्रोकल, जो फ्रैक्शंस करते होंगे उनको पता होगा, बच्चे फ्रैक्शंस करते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, समझ नहीं पाते रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो बेसिकली रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन टू और मोर नाउन्स सब्जेक्ट्स आर एंगेज्ड in same thing or reciprocating to each other one another in some act। मतलब आप दो जन एक काम में मिला हुआ है और वो काम बांट चीट के वो काम हो रहा है। हाँ, तो बेसिकली देयर आर ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, दैट इज ईच अदर एंड वन अनदर। यही दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन है हमारे पास। हाँ, इसके कुछ यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स देख लो। रीता एंड सीता लुक्ड एट ईच अदर with surprise, the kids spent the afternoon kicking the ball to one another। आप देख रहे हो one another, each other, यही दोनों जो है हमारे क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। याद रहेगा अच्छे से, ठीक है। चलो इस वीडियो में हम लोग बस ये कितना प्रोनाउंस कवर किए देख लो। we have completed, yes, we have done up to what, reciprocal means we have done 5 pronouns, we have completed 5 pronouns, rest 3, rest 4 we will complete in the next video, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट 4 लेकर आऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें और अच्छे से अच्छे मतलब कमेंट्स करें, ताकि मैं भी एनकरेज रहूं आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। और आप देखते ही हैं, कमेंट भी करते हैं, पर और ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। तब तक के लिए स्नेहा क्लास के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।